हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ संकुल यौगिक हैं और उसमें दो टॉपिक है, हेटेरोलेप्टिक क्या होता है, होमोलेप्टिक क्या होता है। तो ऐसे यौगिक को जो इस प्रकार से बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे होते हैं और कुछ बाहर लिखा होता है, तो बाहर वाले को काउंटर एंड कहते हैं, जो अंदर है उसे उपसंयोजन सत्ता कहते हैं पूरे को। ये संकुल यौगिक है, चाहे इसको संकुल यौगिक कहिए या संकर यौगिक कहिए या उपसह संयोजन यौगिक कहिए, इंग्लिश में चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हो या फिर इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहिए। तो ये इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आता है, आएगा। ये होमोलेप्टिक क्या होता है, हेटेरोलेप्टिक क्या होता है। देखिए, होमोलेप्टिक का मतलब है कि जो एक ही प्रकार के लिगेंड हो। जैसे ये बड़ा कोष्ठक के अंदर जो है ये धातु है, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु, और केंद्रीय धातु के बगल में जो रहता है ये लिगेंड कहलाता है। तो ये लिगेंड है, तो ये लिगेंड, और जो बाहर इसे काउंटर आयन कहते हैं। तो अंतर को हम लोग लिगेंड को देखते हैं। अगर एक ही प्रकार के लिगेंड है तो इसे कहते हैं होमोलेप्टिक संकुल। ये संकुल होमोलेप्टिक संकुल है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है। देखिए, 6 अमोनिया है और 6 अमोनिया है। अमोनिया है यानी कि 6 लिगेंड है इसमें, लेकिन अमोनिया है 6, तो इसे होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। ये भी होमोलेप्टिक संकुल है क्योंकि लिगेंड जो है वो 6 है लेकिन जल है 6, तो ये भी होमोलेप्टिक संकुल है। इसको देखें तो इसमें जो लिगेंड है वो साइनाइड है। ये साइनाइड लिगेंड है, 6 लिगेंड है और 6 के 6 ही साइनाइड है, तो इसे कहते हैं होमोलेप्टिक। इसको भी, तो ये तीनों होमोलेप्टिक हैं, होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। इसका अगर देखें तो ये हेटेरोलेप्टिक है क्योंकि देखिए इसमें 2 प्रकार के संकुल हैं, एक तो अमोनिया है और दूसरा Cl यानी कि क्लोरो है। तो 2 प्रकार के लिगेंड हो गए, तो इसलिए इसे कहते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल। हेटेरोलेप्टिक संकुल का मतलब है जिसमें 2 प्रकार के या अधिक, एक से अधिक हो, तो उसको कहते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल। तो ये हेटेरोलेप्टिक संकुल है, ये भी हेटेरोलेप्टिक संकुल है। अगर इसका नामकरण करें तो देखिए इसका नाम होगा, ये बाहर माइनस वाला है, इसलिए सबसे पहले नाम अंदर वाले का करते हैं। तो 6 अमोनिया के लिखेंगे हेक्सा, अमोनिया के लिए एमीन, हेक्सा एमीन निकिल, और इसका जो ऑक्सीजन संख्या है 2, तो हेक्सा एमीन निकिल कोष्ठक में सेकेंड और क्लोराइड। अगर इसका नामकरण करें तो ये है 6 जल है, तो लिखेंगे हेक्सा, और जल के लिए आता है एक्वा, तो इसका नाम है हेक्सा एक्वा, और धातु का नाम मैग्नीज, और ऑक्सीजन संख्या है +2, तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज कोष्ठक में सेकेंड, और ये आयन है तो आयन लिख देंगे, आयन लिखना जरूरी है। इसका नाम है हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा का मतलब 6, एक्वा का मतलब जल, तो 6 जल के अणु हैं, और मैग्नीज है ये धातु, तो मैग्नीज, और इसका जो ऑक्सीजन संख्या है मैग्नीज का बगल में लिख देंगे सेकेंड, और ये आयन है तो इसी के बाद में लिखेंगे आयन, तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन, ये इसका नाम हो गया। अगर इसका नामकरण करें, देखिए तो ये थोड़ा अलग है, अगर इसको तोड़ेंगे तो बाहर प्लस वाला है, पोटेशियम है बाहर प्लस वाला, तो जब प्लस वाला जो रहता है उसी का नामकरण करते हैं। तो पोटेशियम है तो लिखेंगे पहले पोटेशियम, इसके बाद अंदर वाले का नामकरण करेंगे, ये लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है, 6 साइनाइड है, तो सबसे पहले लिख देंगे पोटेशियम, इसके बाद लिखेंगे हेक्सा, और साइनाइड को लिखेंगे साइनो, और ये क्रोमियम है तो क्रोमियम को क्रोमेट लिखते हैं क्योंकि संकुल के ऊपर माइनस आएगा, बाहर जब प्लस वाला होता है तो अंदर वाला ये पूरे पर माइनस आएगा चार्ज, और इसलिए इसके नाम के अंत में 8 लगा देते हैं। तो पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, क्रोमेट, और कोष्ठक में थर्ड ऑक्सीजन संख्या जो क्रोमियम का यहाँ पर है 3rd है, तो पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, क्रोमेट, 3rd। इसका नामकरण करें, इसका देखें तो ये 2 प्रकार के लिगेंड है, हेटेरोलेप्टिक में आएगा क्योंकि 1 से अधिक प्रकार के लिगेंड है, इसमें 5 अमोनिया है और 1 क्लोराइड है। तो इसका नामकरण करें, सबसे पहले अमोनिया का नाम लिखेंगे क्योंकि अमोनिया अंग्रेजी के अक्षर में ABCD अगर करेंगे तो A से आता है अमोनिया, और अमोनिया के लिए एमीन A आता है पहले, इसके बाद C क्लोरो आएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट, कोष्ठक में 3rd, और फिर बाहर लिखेंगे क्लोराइड, तो पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट 3rd क्लोरो, ये क्लोराइडो, बाहर हो जाएगा क्लोराइडो। तो पेंटा एमीन यानी 5 अमोनिया है, क्लोरो, और फिर ये कोबाल्ट है, कोष्ठक में 3rd ऑक्सीजन संख्या है, बगल में क्लोराइडो। इसका नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण देखिए एमीन है, देखिए इसके बाद ये है क्रोमियम धातु है, इसमें ये भी हेटेरोलेप्टिक में है,
3 अमोनिया है और 3 क्लोराइड है, तो इसका नाम होगा ट्राईएमीन, ट्राईएमीन। इसके बाद ट्राईक्लोरो, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो, ये क्रोमियम है तो धातु का नाम हो जाएगा क्रोमियम, और जो आवश्यक संख्या है ये थर्ड है। तो ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम थर्ड, ये इसका नाम हो गया।